और हम लोग भी अपना काम करते रहेंगे। प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकमूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आज की जो है आज के 45 साल पहले जाओ। जब हम लोग छोटे थे तो वृत्तिकूट आश्रम पकड़ी में, बलिया पकड़ी में वो सत्संग होता था। साल में एक ही बार होता था, अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी और षष्ठी को 2 दिन का प्रोग्राम होता था। और ऐसे ही रावटी पड़ जाती थी। एक बड़ा वाला टेंट होता था। हम ही लोग खाना बनाने में ड्यूटी लगती थी। डंडा लेकर के चौकीदार का भी ड्यूटी लगती थी और मतलब सब्जी काटना, पूड़ी बेलना, निकालना, बांटना हम ही लोग करते थे। और स्वामी जी के समय के सदाफल देवी जी महाराज के साथ के शिष्य लोग थे, वो बूढ़े बूढ़े थे। और उस समय जो वृत्तिकूट आश्रम पर बहुत साल हो गया, मैं गया नहीं हूँ। काफ़ी वहाँ कुछ बन चुका है, आगे भी बनता रहेगा। तो हम लोग बच्चे थे, 12 साल 15 साल उम्र होती थी। और श्वेत ध्वजा मधु मत मम प्यारा सार शब्द सुकृत रह न्यारा। अभी मेरे को याद नहीं है। ऐसे ही हम लोग अयंकित झंडा लेकर के आश्रम से सीधा पकड़ी गांव तक आते थे। आप भेद को समझो। और वहाँ बूढ़े बूढ़ी स्वामी जी के समय के महान संत अनुभवानंद जी थे। और त्रिलोकीनाथ पांडे और बहुत सारे वहाँ संत होती थी। अब नाम गिनती करने से बहुत हो जाएगा। तो वो लोग कहते थे, ये अभी अभी की बात है, 45 साल पहले की बात है। ये कहते थे
अभी गुफा के लिए नींव खोदी गई थी। आप भेद को समझो, नींव पड़ गई थी और मुश्किल से 4 फुट ऊपर जो है उठा था वो। तो बूढ़े बूढ़े वो लोग जो है स्वामी जी के समय के, सदाफल देव जी महाराज के समय के थे। महारथी संत श्री महेश सिंह जी, त्रिलोकीनाथ पांडे, संत शिरोमणि अनुभवानंद जी, और जो है अब सबका नाम हम आपको गिनाना पड़ेगा। और एक इलाहाबाद में रहते थे, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा, इस समय नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा। तो वो लोग कहते थे जिस दिन ये 5 मंजिला गुफा तैयार होगी, इस पर जो है पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथी मंजिल, 5 मंजिलें, पांचों पर जो है 5 संत बैठेंगे और पूरे संसार में जो है सदगुरु की वाणी जो है जाएगी। इतनी भीड़ होगी कि लोग जो है एक ही बार में उपदेश होगा 5 भूमियों की, और इसी गुफा में जो है 5 संत बैठेंगे। एक ही बार में जो है पूरे विश्व में जो है प्रचार होगा। हम लोग समझ नहीं पाते थे, और आज मेरा यह सौभाग्य है कि मैं अपनी वाणी जो है, अपनी वाणी मतलब मेरी आवाज है, वाणी तो सदगुरु की है। आप भेद को समझिए, जो सदगुरु की जी वो लोग भविष्यवाणियां करते थे, आज झारखंड की वाणी जो है मेरे हृदय में आ रही है। और जो है गुजरात संत समाज में जो है ये लोग गुजराती नहीं हैं, सब लोग जो है यही के हैं, यूपी बिहार के ही हैं। वो लोग सत्संग चलाते थे, अभी शांति से बैठे हुए हैं। आप भेद को बुझिए। आपकी वाणी जो है मैं दिल्ली में बैठ करके सुन रहा हूं और अपने आप को धन्य धन्य बना रहा हूं। धन्य सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय, धन सद गुरु दानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। जोशी की वाणी यहां आ रही है, आप भेद को समझिए। आप लोग जो है सभी महान संत हैं। ऐसा बोलने से कोई कोई नाराज हो जाता है, बोलते हैं हमको सर पर चढ़ा देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, मैं एकदम सत्य बोल रहा हूं। आप जैसा सौभाग्यशाली किसी भी युग में जो है नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। इतने परम सौभाग्यशाली जो है कोई नहीं हुआ है। आप भेद को समझिए। आज झारखंड की धरती से मैं यहां वाणी सुन रहा हूं और जो है झोसी से जो है मैं यहां सुन रहा हूं। इसमें कोई जो है हमने कुछ खर्चा नहीं किया। एक मोबाइल तो मेरे पास है ही, मैंने एक और रखा और एक और ले लिया। तीनों मोबाइल से जो है पूरी जगह जो है चल रही है। आप भेद को समझिए। ये सदगुरु की महिमा है। ब्रह्म विद्या पर चारिका,
सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताही का, सोई सेवा शेष नाम। ये सद्गुरु की महिमा है। ये मैं तो आपको सद्गुरु की वाणियों को अपनी आवाज में आपको पहुंचा रहा हूं, और आप भी सद्गुरु की वाणियों को जो है मेरे हृदय में आप लोग जो है पहुंचा दे रहे हो। ये जो है ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सत्य युग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कल युग में। आप भेद को बुझिए। मतलब दिल्ली से जो है आप लोग सब सत्संग सुन रहे हो। दिल्ली जो है देश की राजधानी है, और पूरे भारतवर्ष में ये वाणियां जा रही हैं। ये सद्गुरु की ही वाणियां हैं। आप भेद को बुझिए। ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है और न सुना गया है। आप सभी संत हैं, सबके अंदर जो है सद्गुरु का बीज पड़ा हुआ है। संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्मले, बहुरी संत कसंत। आप हित को बुझिए। जो है ये सद्गुरु की वाणी जो है पूरे संसार में गूंज रही है। ब्रह्म विद्या पर चार का, सद्गुरु का जग काम, करे करावी ताही का, सोई सेवा शेष नाम। आप भेद को समझिए। ये सद्गुरु की वाणी जो है पूरे विश्व में है, और आपके देखिए हर एक के भाव अलग अलग होते हैं। कोई का भाव है प्रभु जी कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, प्रभु जी हमरा के राउर अपनाई कहिया, गुरु जी हमरा के राउर अपनाई कहिया, आपन जोगवा बिहंगामा बताई कहिया, गुरु जी हमरा के राउर अपनाई कहिया। अभेद को समझिए। जो है एक भक्त की, एक जो है संत की यही भाव है, और दूसरे के क्या भाव है? संता चढ़ी चल गग नयटरिया, से जरिया जहवा साहेब का। और क्या है? तो घाट ही में पियवा पहचाना। कोई इसी शरीर से बूझ चुका है, आप नहीं बूझे हो अलग बात है। इसी सभा में बैठे हुए हैं, अभेद को बुझिए। आज जो है सद्गुरु की वाणी जो है पूरे संसार में है, पूरी गूंज रही है, और जो भेदी हैं वो पी रहे हैं, और जो अनभेदी जग भरम फिरी। आप भेद को नहीं समझ रहे। मेरे को वो दिन याद है जब वो बूढ़े बूढ़े संत लोग कहते थे कि जिस दिन ये जो है 5 मंजिला गुफा तैयार हो जाएगी,
5 संत जो है एक एक मंजिल पर बैठेंगे और एक ही बार में जो है इतना उपदेश होगा। आज वो वाणी सत्य हो रही है, उससे कहीं अनंत गुना हो गई। आपको सदगुरु की महिमा समझ में नहीं आती है। आप विचार करो, मैं तो एक जो है साधारण आदमी हूं, जैसे आप हो वैसे मैं भी हूं, लेकिन जो है आज मैं अपने आप को धन्य धन्य समझ रहा हूं। सदगुरु की वाणी सुनने के लिए वहां से मिल रही है। सदगुरु की वाणी जो है मिल रही है और जो है सदगुरु की वाणी को जो है सुना भी रहा हूं। ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप भेद को समझिएगा। जो है स्वामी जी ने क्या कहा, मैं उत्तमाय सावन जैसा हो यन कोय, मैं उत्तमाय सावन जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्ता मान में अनहि भविष्य जग होय। ये किसकी वाणी है? ये स्वामी जी की वाणी है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। ऐसी वाणी जो है किसी भी युग में भी नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। आप सभी जानते हो, किसी ने नाभि में अमृत मांगा, किसी ने प्रभु से मांगा, न मुझे कोई मार न सके, न दिन में मार सके, न रात में मार सके, न सुबह में जो है मार सके, न घर के बाहर मार सके, न अंदर मार सके। ऐसे ही मांगा। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। और आपका सदगुरु क्या मांगता है? ब्रह्म विद्या परे चारे का। आपका सदगुरु क्या मांग रहा है? परा विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार, अनन्य गति फल के कोलाहल, पक्षी में संसार हो। आप बताओ, किसी भी युग में जो है ऐसा कहा गया है तो आप बताओ। वेद में, पूज्य है, पुराण में, इतिहास में कहीं सुना है आपने या कहीं कहा गया है? आप धन्य हो, आप सदगुरु को जो है पहचानो। आप सदगुरु को पहचानो। किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ है और न होगा। इस घोर कलयुग में सदगुरु की वाणी पूरे संसार में चल रही है। कहीं 2 बजे रात से सत्संग होता है, कहीं 7 बजे से होता है, कहीं कहीं होता है। आप जैसा सौभाग्यशाली इस धरा पर जो है न कोई हुआ, न है, न होगा। अरे मैं एकदम सही बोल रहा हूं। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं, आप हमको सिर पर चढ़ा देते हैं। ये सत्य बात है। ये आप बताओ, किसी भी युग में सुना है कि सदगुरु की वाणी जो है भारतवर्ष के हर जो है जगह में एक ही साथ हुआ है? तो बताओ आप। किसी भी युग में नहीं हुआ है।
और न होगा। स्वामी जी ने कुछ मांगा नहीं है, स्वामी जी ने एक ही बात मांगी है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। आप भेद नहीं समझते। मैं पहले सोचता था कि इसमें जो है गुरु बहन लोग बहुत कम होती थी। आज तो जो है ऐसी ऐसी गुरु बहनें आ चुकी हैं, अरे उनके बीज पक्के हो गए हैं। जहां और जो है जहां दो भजन गा दे रहे हैं वो बाकी लोग बूझ जा रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी गए नहीं हैं। एक संत थी, तो अभी 19 तारीख की बात है, तो बोला स्वामी जी मुक्ति धाम से देख रहे हैं। मैं बोला क्या बोला आपने? स्वामी जी मुक्ति धाम में नहीं है। तो बोल रहे हैं कि आप ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, मन से जो भी है, मनमुखी हो गए हैं आप जो है। अरे मैं बोला स्वामी जी कहीं मुक्ति मांगा ही नहीं है, तो मुक्ति में कैसे जाएंगे बताओ? पूरे स्वर वेद में कहीं भी आप बताइए स्वामी जी ने मुक्ति मांगा ही नहीं है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी मुक्ति मांगा ही नहीं तो मुक्ति में जाएंगे क्यों बताओ? यहां प्रचार कौन करवाएगा? स्वामी जी पहले ही बोले थे, शरीर छोड़ने के पहले ही, कि मैं अभी जा नहीं रहा हूं, मैं देखता रहूंगा और इसी संसार में रह करके कम से कम जो है 1 लाख जीवों को। आप क्या सोच रहे हैं कि स्वामी जी आप जैसे पहुंचे और आपको पार करते रहेंगे? ऐसा नहीं है। आपको बूझ बूझ करके अपने आप जाना है। स्वामी जी आपको केवल जो है मार्ग बताएंगे। आप भेद को समझिए। आप सोचते हो कि नहीं स्वामी जी जो है हम जाएंगे तो पार कर देंगे, ऐसा नहीं है। अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांडा शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा।
वहाँ की दृश्य कौन मैं वरण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आवागमन जो है मिटा दूंगा। ऐसा जो है किसी भी युग में जो है कोई नहीं कहा है। केवल एक ही है जो कबीर साहब कहे हैं। आप भेद को समझिएगा। लेकिन जो है किसी भी युग में जो है ऐसा मांग जो है किसी ने नहीं किया है। आप भेद को समझिएगा। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल के कोलाहल, पक्षी में संसार हो। आप नहीं समझ रहे, आप स्वामी जी को नहीं समझ रहे। स्वामी क्या कह रहे हैं? सुख शांति सबको मिले, हमार सुख शांति सबको मिले, यौपदी हमार विश्व हमारे, हमें सब संसार। स्वामी जी पूरे संसार में है। मुक्ति धाम में चले जाएंगे तो कौन प्रचार करवाएगा? बताओ, आप क्या सोचते हो? हम लोग जो है ये सदगुरु की महिमा है जो आप लोग जो है इतना बढ़िया जो है वाणी में जो है आप जो है भजन गाते हैं, इतना जो है आनंदित हो जाता है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना। हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन। हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना। पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा पल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित। वाही पद निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न।
हंसा चलू चलू निज देसवा जहवा पुरुष पुराना नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हटनी, आप थोड़ा विचार करो ना। हम लोग गाते हैं, गाते गाते आनंदित हो जाते हैं और सुनने वाला भी आनंदित हो जाता है। इतना बढ़िया भजन है ये, वो तो मेरी आवाज में है। आप विचार करो, स्वामी जी जब जो है पहली बार गाए होंगे अपना मुख से, जिन्होंने इस विद्या को जो है आपको ले आया दिया, उसके क्या भाव रहे होंगे, कभी आप विचार करते हो? हम लोग आज के समय में इस भजन को गाते गाते जो है आनंदित हो जाते हैं। तो उस समय जो है जब स्वामी जी जब जो है गाए होंगे असली भाव में, हम लोगों के भाव उतने सुंदर नहीं है, फिर भी हम लोग जो है आनंदित हो जाते हैं। तो उस समय जब जो है स्वामी जी जो है पहली बार गाए होंगे, आप विचार करना। देखो, भजन तो आपको गाना ही पड़ेगा, मानो जन्म मिला है। आप भजन गाते गाते ही बूझ जाएंगे आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। भजन के अंदर में सारे भेद को जो है स्वामी जी ने गा दिया है। आज की जो है आज की जो है 100 साल पहले जाओ या 60 साल 70 साल पहले जाओ, जब घर में शादी होती थी तो लड़की के घर में भी जो है 3 महीना पहले से ही जो है सब इकट्ठे हो जाती थी। मौसी बुआ फुआ जो है ना, सब लोग इकट्ठा हो जाता था और 3 महीना लगातार जो है गीत गाने जो भजन गाए जाती थी, लड़की के घर में भी और वही हाल लड़का के घर में भी। और पूरा घर का साफ सफाई करना, पूरा जो है बारात आएगी उनके लिए खाना चावल चुवल आटा सब घर में ही तैयार होती थी और वही लोग तैयार करता था। मौसी आ जाती थी, बुआ आ जाती थी, बहन आ जाती थी, बेटी आ जाती थी और सब लोग जो है उसको गीतों में गा गा करके सब जो है समझा दिया जाता था। कैसे पिया संग मिलना है, कैसे ससुर संग बात करनी है, कैसे घूंघट रखना है, कैसे पुत्र उत्पन्न करना है, कैसे पुत्री उत्पन्न करना है। जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं 70 साल 80 साल, आप उनसे पूछ लीजिए। हम लोगों का उम्र तो 60 साल है, तो जो है 3 महीने के अंदर में लड़की को जो है सारी चीज़ें जो है भजन में गा गा करके, ज्ञान गारी में कुछ इधर से कुछ उधर से भाभी लोग और पूरा गांव भर के लोग इकट्ठा हो, मतलब औरतें इकट्ठा होकर के शाम को जो है भजन गाए जाते थे, गीत गाए जाते थे। शादी की जो है कैसे देवर संग बात करनी है, कैसे भसुर संग बात करनी है, कैसे भोजन परोसनी है, सब जो है गा गा करके सुना दिया जाता था। लड़की को जो है सब कुछ जो है इशारे इशारे में जो है सब भेद उसको समझा दिया जाता था। ऐसे ही होता था पहले और ऐसे ही लड़के के घर में भी होता था। जैसे शादी पड़ गया, दिन रखा गया, 3 महीना पहले से ही जो है सब लोग जो है लड़के के घर में भी सब इकट्ठा हो जाएंगे। उसकी की बुआ होगी, बहन होगी, मौसी होगी, मामी होगी, सबका घर से एक एक लोग पहुंच जाते थे और पूरा जो है सब तैयारी हो जाता था।
और लड़के को भी गा गा करके सुना सुना करके उसको सारे भेद बता दिया जाता था, भजन रूप में, गीतों के रूप में, गाने के रूप में। तो स्वामी जी के जितने भी ये जो भजन है, दोहे हैं, स्वरवेद है, यह तो आपको गाना ही पड़ेगा। आज है, आप नाराज न होइए, आपको मानव जन्म मिला है, अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे बताओ? स्वामी जी साथ में है आपके, स्वामी जी गए नहीं हैं, स्वामी जी आपके हृदय में बैठे हुए हैं। स्वरवेद क्या कहती है? परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगए बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत, संत बीजा बिन सी नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंचा नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत, आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहर्तनी। इसलिए आपको जो है भजन याद करनी है। देखो 5 भूमियां हैं, पांचों भूमियों की जो है भजन है। कोई कोई भजन जो है 5 भूमियों में काम आती है। अब जैसे आप समझ जाओ, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया, आप न आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। ये हर भूमि के लिए है। पहला भूमि में भी आप भजन गा सकते हो, दूसरा भूमि में भी, तीसरा भूमि में भी, चौथा भूमि में भी और 5वां भूमि में भी। ये भजन ही ऐसी है। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया, आप न आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पारवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। ये हर भूमि में जो है ये भजन गाई जाती है। आप भेद को समझिए। तो कहता कबीरा सुना हो बिरहीना, हमारा प्रभु जी मिल गए अलखिया हो,
बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तू जो है जब सदगुरु से प्रीत लग जाती है, तू जो है हंस है, हंसनी है, वो गुरु प्रदेश में बैठ जाती है और बैठ करके जो है प्रभु का सुमिरन करती रहती है। और सदगुरु का शरीर तो है नहीं। आप ये नहीं समझना कि स्वामी जी आप जाओगे वहां तो लाठी लिए हुए मिलेंगे, जनेऊ पहने होंगे, ऐसा नहीं है। वहां स्वामी जी इस स्वरूप में नहीं मिलेंगे और जो है इस स्वरूप में आप जा भी नहीं पाओगे। आप भेद को बुझिए। मरने के बाद आपका जन्म हो जाएगा। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। तो फिर इसी संसार में आओगे आप भेद को समझिए। कहीं और नहीं जाना पड़ेगा आपको, इसी संसार में आना पड़ेगा। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी। हंसा हंस मिले हो सुख होई। आप क्या सोचते हो कि आपका दुख दूर हो जाएगा? आपका दुख दूर होने वाला नहीं है जब तक कि आप सदगुरु को बूझ नहीं जाते, सदगुरु के चरण को पकड़ नहीं लेते। स्वामी जी ने क्या कहा? त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो जहाँवासी अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो चाँदा सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैष्णवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
ब्रह्माया विष्णु नहीं शेषो महेशवा जहाँवासी अइल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँवासी अइल हो। तो जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा जहाँवासी अइल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँवासी अइल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँवासी अइल हो। तो जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा जहाँवासी अइल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँवासी अइल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँवासी अइल हो। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सार शब्द गही चलु वही देशवा जहाँवासी अइल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसादनी, जहाँ से आप आए हो अमर देश है वो, और सदगुरुदेव जो है आपको उसी अमर लोक में ही पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है उपदेश लेकर के और साधन करो, बुझ जाओगे आप लोग। देखो बाहर कहीं जाना है नहीं, सब इसी शरीर के अंदर ही है। स्वामी जी बता चुके हैं तिल माही जो तिल है तुझ में पुरुष पुराण सदगुरु जुक्ति निकाली है प्रगटे रूपमान पुष्पवास जो पुष्प में त्यों साहेब घटमाय मन माथा मार विवेक सी रोम रोम दर्शाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थी, आप उपदेश ले लो, साधना शुरू करो, भजन याद करो और मस्ती में गाया करो एकदम झूम झूम करके। आपके पास सारा शक्ति जो है स्वामी जी दे दिए हैं, बस आपको उलट करके देखना है। आपके पास स्वामी जी ने सारा शक्ति दे रखी है, बस आप उलट करके देखो। ऐ हंस वृंदा उलटी नी रखो सुरति बरनी रति करो। ऐ हंस वृंदा उलटी नी रखो सुरति बरनी रति करो। काल काय देश है तजी घर चलो सद गुरु करो।
कौन गा रहा है ये? स्वामी जी कह रहे हैं, काल कायः दिशय तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो सहज सिंहासन छजे। कहे सदा फल गति विहंगमा योग सी प्रभु मिलय जी। तो विहंगम योग से प्रभु आज भी मिलेगा। ये स्वामी जी यहाँ भजन में कह रहे हैं, कहे सदा फल गति विहंगमा योग सी प्रभु मिलय जी। और भी स्वामी जी कह रहे हैं, योग विहंग समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारनी, वाणी तो रोकने का मन नहीं करता है, गाते ही रहो, गाते ही रहो और पूरे संसार को सुनाते ही रहो। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आपको गुरु के चरण को जो है भाव रूप में अपना भूमि पर पकड़े रहना है, उसको भूलना नहीं है। क्योंकि जब भूल जाओगे तो संसार में आना पड़ेगा और पकड़े रहोगे तो चेतन देश में चले जाओगे। यही तो भेद है। अब मैं अपनी वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पत्र शाखा उत्तम सर्वधर्म आचार्य है। जिमिनाद्य आश्रित सिंधु के है, विश्वपथ में कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संक्षिप्त परम पुरुष अनुपय विचल, परम देव आराध्य है। विरह वर अनुराग रत, विवेक गुरु गम साध्य है। ज्ञान दीप अखंड ज्योति, मधुर ध्वनि अनहद बजे। धरया धर के पर सिंहासन, सहज स्वर अनुभव गजे। गुरुमूरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर।
पलक पलक निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत, अष्ट चक्र सब शून्य परा, घर अधरा के पार, तहाँ सदा पल घर किए, भूली पड़ा संसार। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांति। हे प्रभु शांति प्रदान करा, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमया, शांति शांति सुख शांति। सभी लोग अपना माइक ऑन कर लेंगे। प्रेम से बोलिए नित्यनादि सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम सिद्ध सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की